मैं अजय आपका वेलकम करता हूं 7 मिनट ट्रिक में। अलजेब्रा का पार्ट अपन 2 लेके आ रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप देखना, अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप ये वाला कोड जरूर लगाना AJY10, आपको 10% का ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में है ना, कोई भी कोर्स लेना चाहो तो ले लेना। ये नाम है मेरा अनअकैडमी पे, सुनो ये नाम है मेरा, तो आप देख लेना, इसमें मुझे फॉलो कर लेना और चीजें वहां से देख लेना। आपके पास में कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। कैसे क्वेश्चन? कि x बराबर 2 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। अब मैंने आपको पूछ लिया कि एक्स क्यूब माइनस का 6x² और प्लस का 6x, इसका वैल्यू बताइए। जब भी आपके पास में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, लाइक देखो x 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2/3, यहां पे आ जाए 3 3 3 और इधर और कुछ आ जाए, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमेशा इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई a³ प्लस का b³ प्लस का c³ माइनस का 3abc। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर ये a³ b³ c³ माइनस 3abc क्या है? तो भाई यहां पे a का जो वैल्यू है आपके पास में कितना है? 2। b का वैल्यू है वो कितना है? b का वैल्यू है 2 की पावर 1/3। c का वैल्यू कितना है? 2 की पावर 2/3। ये आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलोगे सर a³ कितना हो जाएगा, तो आप मुझे बता दीजिए इसका क्यूब कितना हो जाएगा। क्या मैं इसका क्यूब करूंगा तो क्या ये 8 नहीं हो जाएगा? क्या a³ 8 नहीं हो गया क्या? यहाँ पे b³ कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1/3 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1/3 का क्यूब क्या 2 हो जाएगा क्या? देखो ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे 2, इसके बाद में मैं इसका क्यूब करूं, 2 की पावर 2/3 का मैं क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा आपके पास में? 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 4। अब माइनस का 3, ए का वैल्यू आपके पास में 2 है, बी का वैल्यू 2 की पावर 1/3 है, सी का वैल्यू 2 की पावर 2/3 है। तो देखना यहाँ पे 8 और 4 12 और 2 14। यहाँ पे आप लोग देखना, ये 3 दूनी 6, और ध्यान रखना यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे इसकी पावर जुड़ के ये 1 हो जाएगी, मतलब 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, मतलब ये हो गया 2 की पावर 1। समझ पा रहे हो आप? तो यहाँ पे आपके पास में 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो माइनस का 12 हो गया। तो आपके पास में इस बात का आंसर 2 आ गया, इस बात का आंसर 2 आ गया। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर एक और क्वेश्चन करवा दीजिए। क्वेश्चन देख लो भाई, ये लो, मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं। आपके पास में ये क्वेश्चन है कि x बराबर 5 प्लस का 5 की पावर 1/3 प्लस का 5 की पावर 2/3। एसएससी में आते हैं डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन। तो आप मुझे बता दीजिए x³ माइनस का 15x² और प्लस का 60x, इतनी थी बात का आंसर। तो आपको किससे निकालना है? इससे। अगर आगे मैं ऐसे बोल दूं कि ये 120 हो रहा है, 120 हो रहा है, तो इस वाली बात का आंसर देखो, इस वाली बात का आंसर क्या होगा? इस वाली बात का आंसर होगा a³ प्लस का b³ प्लस का c³ माइनस का 3abc। देखना 3 2 और 1, यहां तक की बात का आंसर बता रहा हूं मैं, और आपके पास में प्लस 120 हो रहा है। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आपके पास में? 5 का क्यूब कितना हो जाएगा मुझे बता दीजिए? 5 का क्यूब हो जाएगा 125 प्लस 5 की पावर 1/3 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई? 1/3 करोगे, इसका क्यूब करूंगा तो क्या 3 से 3 खत्म हो गया, 5 हो गया, नहीं हो गया? और प्लस 5 की पावर 2/3, 5 की पावर 2/3 का क्यूब कितना हो जाएगा मुझे बता दीजिए? क्या 25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब देखना यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 1/3 और 5 की पावर 2/3। ध्यान रखना ये दोनों मिला के 5 हो गया, ये दोनों मिला के क्या हो गया? 5 हो गया। तो आपके पास में 50 और 155 हो गया, माइनस का इधर कितना हो गया? 15 और 15 5 75। तो आपके पास में कितना हो गया? क्या 80 हो गया क्या? तो मतलब इस वाली बात का वैल्यू आपके पास में 80 और प्लस का 120। तो आपके पास में इतनी थी बात का आंसर 180। तो आपके पास में टोटल कितना हो गया? 200 इस बात का आंसर हो गया, 200 इस बात का आंसर। क्या आप समझ पाए? समझ पाए तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, मेरी बात को आप अच्छे से ख्याल रख लेना। जैसे आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाए, तो देखो पावर तो यही रहेंगी, अगर सिंबल चेंज हो जाता तो अपन क्या करेंगे? आपको उसमें डरना नहीं है।
लो मैं सिंबल चेंज कर ले रहा हूं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये लो क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं इस बार, x इज इक्वल टू 2 माइनस, इस बार माइनस लिख दिया, 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। अब आप मुझे बताओ, आप मुझे बताइए कि इस वाली बात का आंसर क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस का 6x² प्लस का 18। ठीक है, तो इस वाली बात का आंसर क्या होगा? तो भाई इस वाली बात का आंसर भी यही होगा, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc। पर यहां पे एक चीज नोटिस करनी है, यहां पे a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू माइनस का 2 की पावर 1/3 है। c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू 2 की पावर 2/3। तो यहां पे प्लस माइनस कुछ भी आए, बस आपको यहां पे लिख देना a का वैल्यू ये, b का वैल्यू ये, c का वैल्यू ये। होप सो आप इस बात को समझ पा रहे होगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी आपको। ठीक है ना, आप देख लीजिए a का क्यूब कितना हो जाएगा, a का क्यूब 8 हो जाएगा। अब देखना, आप -2 की पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो क्या आपके पास में माइनस का 2 नहीं है? इसका क्यूब करूंगा तो 4 हो जाएगा। फिर यहां पे देखना, ये माइनस है, लेकिन ये b का वैल्यू क्या है आपके पास में? b का वैल्यू माइनस है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे क्या? यहाँ पे प्लस 3 इंटू 2 की पावर 1/3। ध्यान रखना ये माइनस आगे पहले से ही गुणा कर दिया, और 2 की पावर 2/3। तो कितना हो गया? 8 में से 2 गया तो 6 और 4 10, प्लस का 3 दूनी 6, और ये दोनों मिला के 2 ही तो होते हैं। अरे भाई देखो, 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 2/3, तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो आपके पास में आंसर क्या हो गया? 22 हो गया। अगर आप समझ पाए तो इस बात का आपको कमेंट करना, ये लीजिए क्वेश्चन आपके पास में है, x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर 2/3। तो आप मुझे बता दीजिए, एक्स क्यूब माइनस का 15x² प्लस का 90x और प्लस का 500 इस वैल्यू, इसका आंसर बताना आपको, इसका आंसर बताना है। तो ठीक है, अच्छी लगी होगी आपको ट्रिक, बहुत अच्छी है। और कमेंट कर देना, इस क्वेश्चन का कमेंट करना आपको कैसे लगाओगे। यहां पे इसमें भाई ये वाली बात लगानी है ना, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc। तो इस ये वाली तो लगानी है, a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है, c का वैल्यू ये है। ठीक है ना, तो कमेंट कर देना दोस्तों सभी के सभी। और अनअकैडमी में किस नाम से, तो सभी साथियों को 7 मिनट ट्रिक को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।